वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आपकी लाइफ में आगे क्या बिग चेंजेस आएंगे 21 से 27 ऑफ मई के लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था देख लेते हैं। 5 ऑफ कप्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में। एस ऑफ वॉन्ड एंड 21 से 27 ऑफ मई के लिए आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। द फूल, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी स्कॉर्पियो आपके लिए 21 से 27 मई में। स्ट्रेंथ, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी 21 से 27 मई के लिए स्कॉर्पियो के लिए। जस्टिस एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है स्कॉर्पियो के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा स्कॉर्पियो के लिए। पास्ट में मैं देख रही हूँ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, लॉस्ट फील कर रहे हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन और पर्सन को लेके। रिग्रेट जैसी एनर्जी है। प्रेजेंट में आप बहुत पैशनेटली एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हो या करना चाह रहे हो, या कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। लेकिन फ्यूचर में मैं देख रही हूँ अगेन आप यूनिवर्स पर बहुत ट्रस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स के लॉ पर, यूनिवर्स के प्रोसेस पर बहुत आपका बिलीव दिख रहा है। एंड आप काइंड ऑफ बहुत फ्री एनर्जी के साथ गो विद द फ्लो जैसी एनर्जी में हो, मस्त रह रहे हो एकदम, ठीक है। और स्ट्रेस, सबसे बड़ी चैलेंज यहाँ पे स्ट्रेंथ है। ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ आप किसी तरह से अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को बहुत होल्ड बैक कर रहे हो किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग, एंड इट इज़ नॉट ईजी फॉर यू, ठीक है, कि आप इतना ज़्यादा होल्ड कर पाओ, बट कर रहे हो आप फिर भी। यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस में है कि यूनिवर्स कह रहा है कि जब तक आपको वो चीज़ें नहीं मिलती जो आपको चाहिए, या इक्वल जस्टिस गिव एंड टेक नहीं मिलता, आपको उस सिचुएशन में आगे बढ़ने की नीड नहीं है। कैसे भी करके अपने साइड से एफर्ट करने की नीड नहीं है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी में हिडन फैक्टर में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। यूनिवर्स कह रहा है काइंड ऑफ चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके लिए स्कॉर्पियो। लाइक कॉन्स्टेंटली एक चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, ब्यूटिफुल चेंज। ओवरऑल एनर्जी में 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें हैं जिनको आप होल्ड कर रहे हो अपने हार्ट में, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। फाइनल आउटकम में 6 ऑफ पेंटिकल्स है। कोई इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ सिचुएशन दिख रही है। पास्ट में 5 ऑफ कप्स क्यों है स्कॉर्पियो के लिए, लेट्स सी। या कोई सिचुएशन है, कोई कनेक्शन है जो आपके अकॉर्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी, सोल कनेक्शन है, ब्यूटीफुल कनेक्शन है, बहुत एक आप दोनों सोलमेट टाइप थे, बट ये सिचुएशन को लेके आप काफ़ी होपलेस और लॉस्ट और इमोशनली डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया प्रेजेंट में स्कॉर्पियो के लिए। आप ऐसा लग रहा है कि इवन दो कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, बट आप मेंटली बहुत क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए, और जब तक आपको वो चीज़ें नहीं मिलती तब तक आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो। द फूल यहाँ पे क्यों आया है स्कॉर्पियो के लिए। या ऐसा लग रहा है कि अगेन आप शादी सेटलमेंट को लेके अब आप किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, मैं देख रही हूँ। इवन दो कि करियर में भी ऐसा लग रहा है आप, अगर ये करियर की बात है तो करियर में भी आप बहुत ज़्यादा फ्लो में रहने की कोशिश कर रहे हो, आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो।
और ऐसा लग रहा है कि आपको भरोसा है कि चीज़ें अच्छी होंगी, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है। स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों आया है स्कॉर्पियो के लिए चैलेंजिंग फैक्टर में? या सो आप कहीं ना कहीं चाह रहे हो एक मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, बट एट द सेम टाइम आप इस फीलिंग को बहुत होल्ड भी कर रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो, ठीक है। जस्टिस यहाँ पे क्यों आया है स्कॉर्पियो के लिए? सो या यूनिवर्स कह रहा है कि काइंड ऑफ अगर आपको वो पर्सन एज अ फैमिली भी ढूंढ के ला के दे रही है और आपको लग रहा है चीज़ें सही हैं, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। और इफ फैमिली जो ला रही है वो भी आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो सिंपली आपको उसको, उस कनेक्शन को भी कट ऑफ कर देना चाहिए। यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यहाँ पे यूनिवर्स यही कह रहा है कि इवन दो कि आपको शादी करनी है, सेटल्ड होना है, बट जो सही है आपको वही करना चाहिए, फिर चाहे इसमें फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, डजेंट मैटर, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों आ रहा है स्कॉर्पियो के लिए? ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्स्टेंटली एक इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हो अपने मे बी लव लाइफ में, और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हो और डिसअपॉइंटेड हो, फिर भी यूनिवर्स कह रहा है कि ये सिचुएशन स्लोली स्लोली चेंज हो जाएगी, हो रही है बेसिकली। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है स्कॉर्पियो के लिए ओवरऑल एनर्जी में? या जो पास्ट में आपने चीज़ें फेस करी हैं इस कनेक्शन में, या आपने जो चीज़ें फेस करते आ रहे हो, इश्यूज, माइंड गेम, मैनिपुलेशन अपनी लव लाइफ में, आप उसको कहीं ना कहीं वो डर बैठ गया आपके अंदर, या उन चीज़ों को आप भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है स्कॉर्पियो के लिए? या आप कॉन्स्टेंटली फेस लाइक मैनिफेस्ट कर रहे हो एक इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ कनेक्शन, रिलेशनशिप। प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ भी रही है, तो आप काइंड ऑफ एक क्लैरिटी भी चाह रहे हो उसके रिगार्डिंग, और आप खुद भी बहुत क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। आप किसी लियो, लीब्रा, किसी एरीज से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।